मेरे प्रिय भाई बहन माता पिता मसीह में परिवार के लोगों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जय मसीह कहते हैं। इस YouTube के द्वारा फिर से आपसे मिलना मेरे लिए खुशी की बात है और हम लोग आपको अभिनंदन करते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। आप सभी को जय मसीह। और जो है इस वीडियो के द्वारा कुछ क्रिसमस के बारे में भी हम लोग सुनने के लिए जा रहे हैं। कई लोग इन दिनों में कई प्रकार की जो है बातों को डालकर आपको कंफ्यूजन में, आपको जो है फूट में, आपको अलगाव में लाने के लिए कोशिश कर सकता है। और आपका जो अगुवा है या आपको जो चला रहे हैं उनको और आपके बीच में भी कुछ जो है मतभेद को ला सकते हैं। तो क्रिसमस मनाना कोई गलती नहीं है, क्रिसमस और जो है मनाना कोई गलती नहीं है, लेकिन अर्थ भरी क्रिसमस को आप और हम मनाना है। अर्थ भरी क्रिसमस को मनाना ये परमेश्वर की योजना है। तो ना केवल क्रिसमस है, चाहे मसीह में कोई भी प्रकार का उत्सव का बात है, उसको मनाना गलत नहीं है, परंतु अर्थ भरे उस उत्सव को मनाना परमेश्वर चाहता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कई लोग इन दिनों में आपको ऐसा भी कह करके बहका सकते हैं, अरे कौन जानता है कि यीशु मसीह जो है 25 तारीख को ही जन्म लिया है, अरे कौन देखा है कि दिसंबर में ही जन्म लिया है, क्या क्रिसमस दिसंबर में ही हो सकता है? यीशु मसीह कभी जन्म नहीं लिया, यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ, ना होगा, ना खत्म होता है, वो तो परमेश्वर है। सब बात सही है, लेकिन एक बात जानना जरूरी है, बाइबल धर्मशास्त्र में साफ रीति से हर एक सुसमाचार में लिखा हुआ है यीशु मसीह मनुष्य के रूप में और देहधारी होकर के आपको और मेरे उद्धार के लिए इस संसार में जन्म लिया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। भले वो परमेश्वर है, लेकिन वो मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आया है। वो एक सुसमाचार है। अगर वो नहीं आता तो सुसमाचार का यहाँ जगह ही नहीं रहता। तो सुसमाचार के लिए जगह क्या बनती है? यीशु मसीह का जन्म लेने की बात है। यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए इस संसार में जन्म लिया। कई लोग आपको कंफ्यूजन में डाल सकते हैं, बोल सकते हैं नहीं दिसंबर में जन्म नहीं लिया, हाँ 25 तारीख में जन्म नहीं लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, 25 तारीख में शायद जन्म नहीं लिया हो, लेकिन आपके लिए कई प्रकार की ऐसे बातों को हम जो सबूत में हम बता सकते हैं। 25 तारीख में हो सकता है जन्म नहीं लिया, लेकिन लगभग समझिए वो 50 दिन के अंतर्गत में आपको उस सबूत को हम दे सकते हैं, जो कि इस बात को वैज्ञानिक लोगों ने और मसीही इतिहास का लेखकों ने और कई प्रकार का संसार का लेखकों ने वो जो है इस बातों को प्रकट किया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ देखते हैं तो यीशु मसीह का जन्म के समय में तो गडरिये लोग ठंडा में वहां पर आग ताप रहे थे। तो ऐसा करके हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, वो ठंडी का समय था और वो लोग आग ताप रहे थे और उसी समय में स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उन लोगों को, गडरिये लोगों को सुसमाचार सुनाया। तो वह ठंडी के समय इस्राएल देश में अगर देखा जाए लगभग 50 दिन होता है। 50 दिन के अंतर्गत वहां पर ठंडी के समय रहता है इस्राएल देश में। तो समझिए वो लगभग दिसंबर 5 तारीख के बाद और जो है लगभग जनवरी का और 15 तारीख के अंदर में, लगभग समय 15-20 के अंदर में ही ये जो है ठंडी का समय रहता है। तो इसी के लेकर के भी दिसंबर महीना में यीशु मसीह जन्म लिया करके एक प्रकार का सबूत हम लोग दे सकते हैं। दूसरा बात यह है कि कुरनियास करके जो है एक याजक थे जो उस चर्च में रहते थे, वहां का मंदिर में रहते थे, यहूदी लोगों का जो आराधनालय है, वहां पर यीशु मसीह के समय में कुरनियास करके और जो है एक याजक रहते थे। और उस समय में वहां पर कोई भी बच्चा जन्म लेने के बाद और मसीह में या यहूदी में कोई भी बच्चा जन्म लेने के बाद 8वां रोज उस बच्चा को लेकर के चर्च में आना है और प्रार्थना भवन में आकर के, आराधनालय में आकर के उसको जो है खतना करवाना जरूरी है। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 21 वचन को हम लोग पढ़ेंगे।
जब 8 दिन पूरे हुए, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया, उसका खतना करने का समय आया, तो उसका नाम यीशु रखा गया, और उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। हाँ, जो स्वर्गदूत ने मरियम के पेट में इस बच्चा आने से पहले इस बात को कहा था। मतलब यीशु मसीह जन्म होने के पहले मरियम को परमेश्वर स्वर्गदूत के द्वारा ये जानकारी दिया, ये खबर दिया कि आपके बच्चा होने के बाद 8वां रोज आप प्रभु आराधनालय में ले जाना है, वहां पर ले जाकर के इनको खतना करवाना है। यहूदी लोगों का ये नियम है, सभी बच्चों को ऐसा ही किया जाता है। वैसा ही जो है 8 दिन के 8वां रोज 25 तारीख से लेकर के आप 8 रोज जोड़िएगा तो जनवरी 1 तारीख में वहां पर शुरू होता है। तो यीशु मसीह को आराधनालय में ले गया और वहां पर याजक पूछने लगे, अच्छा ये बच्चा कहाँ, आप लोग कौन सा गांव में रहते हैं और आपका नाम क्या है और इसका पिता का नाम क्या है और इसका उम्र मतलब कब जन्म हुआ तो उसका नाम क्या है। तो हो सकता है उस समय में उन्होंने बोला, मरियम को पहले से भविष्यवाणी स्वर्गदूतों के द्वारा मिली थी, इसलिए नाम पूछने के बाद तुरंत उसने यीशु रखना है। तो वहां पर याजक तुरंत उस नाम को लिखे हैं, कुरनियास करके, जिन्होंने उस समय का याजक थे आराधनालय में, उनका यीशु करके नाम अर्थात समरा वाला उस पत्री में लिख रखा है, जो कि पुराना समय कालीन का ये है। जिस दिन यीशु मसीह का नाम उस पुस्तक में लिखा गया, आराधनालय का पुस्तक में उस बच्चा का नाम लिखा गया, उसी दिन समझिए इतिहास 2 भाग में बंट रहा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा काम हो रहा है। यहाँ पर लिखा है कि 8 रोज पूरा होने के बाद उसको ले जाना, उसको लिखवाना। तो यीशु का नाम जिस दिन आराधनालय में लिखा है, उसी दिन इस इतिहास को 2 भाग में बट गया। समझिए यीशु का अगर जन्म नहीं रहता तो हमारे लिए तारीख नहीं रहता। अगर आपको भी आधार कार्ड बनता है, मेरा भी आधार कार्ड बनता है, तो सभी में 3 वो बातें लिखा जाता है। आपका नाम क्या है, आपका पिता का नाम क्या है, आपका उम्र क्या है। तो उम्र लिख रहे हैं तो वो साल 2018 या 2020 जो लिख रहे हैं वो किसके जन्म से हुआ, यीशु का जन्म से हुआ। इसी के चलते तो यहूदी लोगों के गिनती के अनुसार 8 रोज के पहले, जो इतिहास का शुरुआत के 8 रोज के पहले, वो 25 तारीख को उन लोगों ने जो है इस बात को तय किया कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है। और भी एक सबूत आपके लिए दे सकते हैं। तो 3 तारा यीशु मसीह के जन्म को बताने के लिए ज्ञानियों को परमेश्वर ने एक तारा को दिखाया, है ना। ज्ञानियों को देखिए, स्वर्गदूत को नहीं भेजा, उसको थोड़ा सा जानकारी दे रहा है। तारा वहां दिखाई दिया और देखने में बहुत ज्यादा रोशनी दे रहा है। वो किस लिए रोशनी दे रहा है, वो कोनो एक तारा नहीं है, 3 तारा मिल करके एक साथ एक लाइन में दिखाई देने लगा, जिसके चलते ज्ञानियों को लगा कि ये बहुत विशेष तारा है, इसका रोशनी बहुत तेजोमय है, इसका रोशनी बहुत ही एकदम प्रकाशित है। 3 प्रकार का तारा है, जो कि मार्स और यूरेनियस और जो है यूपिटर्स, मतलब जो 3 तारा मिला करके जब दिखाई देने लगा तो ज्ञानी लोगों को लगा कि ये विशेष तारा दिखाई दे रहा है। और उसको बाद उसी को देखते 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 उन लोग उस राजमहल में पहुंच गया। तो किस लिए इस बात को बोल रहे हैं, तो वैज्ञानिक लोगों ने, उन लोगों ने जांच किया, रिसर्च किया, ये तीनों तारा मिलने का समय कब था, कब ये जो इस प्रकार की तारा दिखाई देने लगा, वो कौन सा तारा था, किस प्रकार का उसका रोशनी था। इस बात को जांचने के लिए और जो है वैज्ञानिक लोगों ने, साइंटिस्ट ने, जो साइंस का भूगोलिक का ज्ञानी होते हैं, उन्होंने उस बात को जांच किया। तो तीनों तारा जो है कई 1000 साल के बाद ही वैसा मिलता है जो कि उस समय में उन लोगों के लिए मिला है। उसको रिसर्च करने के बाद उन लोगों ने एक तारीख को तय किया कि फलाना दिन में इस प्रकार जो है तारा दिखाई दिया है। तो वो यीशु मसीह का जन्म के 1 सप्ताह का समझिए और पहले
उन लोगों को दिखाई दिया है, जिसके कारण उन लोग जो है 25 तारीख को जो है यीशु मसीह का जन्मदिन करके मनाया जाता है। क्योंकि वो लोग एक सप्ताह से ढूंढते खोजते और यीशु मसीह जन्म होने के 2 रोज के बाद ही उन लोग उस जगह पहुंचे हैं। तो इसलिए उसके अनुसार भी जो है वैज्ञानिक लोगों के कहने के अनुसार भी उस तारा जो दिखाई दिया उस तारीख से भी जोड़कर ये 25 तारीख को बताया जाता है। इसलिए चाहे 25 तारीख को, 24 तारीख को, चाहे 26 तारीख को, लेकिन यीशु मसीह जन्म लिया ये बात सत्य है और इस बात को कोई काट नहीं सकता है। वो दिसंबर में ही जन्म लिया, उसके लिए भी ये भी बात सत्य है। हो सकता है 2 रोज आगे हो, 2 रोज पीछे हो, ये कोनो बड़ी बात नहीं है। हमारे देश का कई एक मंत्री लोगों का भी जो है जन्मदिन पता नहीं है। कई एक आज भी समाज में कई एक बूढ़ा बूढ़ी को भी जन्मदिन पता नहीं है। उन लोग जब जाते हैं तो कहते हैं कि हाँ नहीं, वो आंधी का 4 दिन के पहले हुआ था, पलना बाढ़ आने के पहले ही हम जन्म लिए थे, मेरा बेटा जो है वहाँ जो रेलगाड़ी गिर गया था उसी का 1 महीना पहले जन्म लिया था। इस प्रकार बोलते हैं, किसी को तारीख मालूम नहीं है पुराना जमाने में, लेकिन जो है फिर भी उसके लिए एक तारीख डालते हैं, क्योंकि बिना तारीख का आधार कार्ड में नहीं हो सकता। इसीलिए जो है वहां पर मास्टर जो है अपने मन से ठीक है मार्च 1 तारीख, नहीं दिसंबर 2 तारीख, इसी प्रकार कुछ ना कुछ तारीख डाल देते हैं। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जन्म आपके लिए मेरे लिए पापों से उद्धार करने के लिए उन्होंने जन्म लिया। और यीशु मसीह अगर नहीं जन्म लेता हमारे लिए उद्धार नहीं होता, हमारे लिए मुक्ति नहीं होता, सुसमाचार के लिए जगह नहीं होता, सुसमाचार नहीं सुनाया जाता तो कोई भी बच नहीं सकता, कोई भी उद्धार नहीं पा सकता, कोई भी मन नहीं फिरा सकता, कोई भी चर्च नहीं आ सकता। यीशु मसीह के जन्म के द्वारा ही हम लोग यीशु मसीह का प्रचार को करते हैं, जिससे कई एक लोग प्रभु को जानकर उद्धार पाते हैं। और यीशु मसीह जन्म लिया, ना केवल जन्म है और उसका मरण भी है, जो कि आपके और मेरे पापों के लिए बलिदान होकर तीसरा दिन जी उठने के द्वारा ये सुसमाचार पूरे दुनिया में फैला गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। पहला सृष्टि के पहले में पहला पुरुष के द्वारा पाप आया, इसलिए इतिहास के पहले में यीशु मसीह फिर से पुरुष को कुमारी कन्या के द्वारा भेजकर वो पाप को विनाश किया। सृष्टि का पहला अव्वा जिसने पाप किया और जिसने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके और पाप करके परमेश्वर का आशीष को खो दिया, वैसे ही यीशु मसीह का माँ जो स्त्री थी उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर और प्रभु की भविष्यवाणी की बातों को ग्रहण करके आज्ञा मान करके परमेश्वर का आशीष के लिए और जो है रास्ता खोल दिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। इसलिए जो है आप और हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखेंगे, उसका जन्म के बारे में, उद्धार के बारे में, उसके काम के बारे में प्रचार करेंगे और उसके लिए कोई भी माध्यम हो, कोई भी पर्व हो, कोई भी संदर्भ हो, उसका लाभ पूरा का पूरा हम लोग उठाएंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो ही आपको इस प्रकार बहकाते हैं क्रिसमस ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये डेकोरेशन सब बेकार है, खिलाना बेकार है, नहीं नहीं नहीं। मान के चलिए शादी होता है, शादी में डेकोरेशन डीजे एकदम जो है भोज सब तरह की बातें करता है, वहां दूल्हा नहीं रहता तभी वो शादी बेकार है। अगर दूल्हा है तो सब कुछ भी है तो बहुत अच्छा है, अगर दूल्हा नहीं है तभी वहां जो है उस शादी में कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार आप क्रिसमस मनाइए, धूमधाम से मनाइए, ईस्टर मनाइए, नया साल मनाइए और भी प्रकार का गुड फ्राइडे मनाइए, लेकिन यीशु के साथ मनाइए। अर्थ भरी क्रिसमस के जो है उसको मनाइए, प्रभु का राज बढ़ने पाए, सुसमाचार फैलने पाए, लाखों आत्मा बचने पाए और प्रभु के लिए आप और हम जो है वह मुकुट पा सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष करने पाए। आप सभी को हैप्पी क्रिसमस और मेरी क्रिसमस। हो सकता है ये संदेश आपके लिए देरी से पहुंच रहा हो, लेकिन ये संदेश जो क्रिसमस के नजदीक में लिया गया, आपके लिए ये संदेश लाभदायक होंगे। आप लाभ उठाइए, कई एक लोगों को सुनाइए, परमेश्वर आपको आशीष करने पाए। जय मसीह।